बिहार में आज हम बात करेंगे राजनीतिक दलों के बीच में जो घमासान मचा हुआ है, खासकर वोटर लिस्ट के जो पुनरीक्षण का मामला है उसके ऊपर जो घमासान मचा है उसके वो मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। लगातार पिछले 4 दिनों से जो मुख्य राजनीतिक दल है, यहाँ विरोधी दल है राजद, उसके नेता तेजस्वी यादव वो हमलावर हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर। उन्होंने पपेट कहा, उन्होंने कहा कि ये भाजपा की कठपुतली है। तो इलेक्शन कमीशन जो कि एक संवैधानिक संस्था है उसके ऊपर वो बहुत ज़ोरदार हमला कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये जो पूरी कवायद है, ये जो पूरी जो कार्रवाई कर रही है इलेक्शन कमीशन, इसका मकसद जो है वो कहीं ना कहीं इनको, इनके वोटर्स को बाहर निकालना है, इस लिस्ट से बाहर निकालना है, जिससे कि इनको चुनाव में, आने वाले समय में चुनाव में नुकसान होगा। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात है, चुनाव आयोग की बात है, या फिर अगर आप बात करें जो भाजपा या जदयू के जो दल हैं, जो सत्तारूढ़ दल हैं यहाँ पे, वो लगातार इस पूरे प्रोसेस का बचाव करते दिख रहे हैं। उनका कहना है कि भाई ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि हर कुछ सालों के बाद होता है, और इसे आप डीप क्लीनिंग ऑफ इलेक्टोरल रोल कह सकते हैं, जिसमें कि जो भी नए नाम जुड़े हैं उनकी एक बार वेरिफिकेशन होती है, और ये क्लीनिंग जो है ये हर 10 से 15 साल के बाद होती है। अंतिम बार यहाँ पे 2003 में ये कार्रवाई की गई थी, और इस बार चुनाव आयोग ये कार्रवाई कर रहा है। जो विपक्षी दल हैं वो ये भी बोल रहे हैं कि इतने कम समय में जो ये कवायद करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाएगा। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सोमू आनंद हमारे साथ हैं। सोमू आनंद जो है वो लगातार इस पूरे कंट्रोवर्सी पे कड़ी नज़र रखे हुए हैं और इसे हर तरीके से, हर एंगल से इस पे कवर कर रहे हैं। सो इनको पूरी जानकारी है इस पूरी प्रक्रिया की। और वहीं हमारे साथ में जो राजद के प्रवक्ता हैं शक्ति यादव, वो भी जल्दी इस पर हमारे साथ जुड़ेंगे। सोमू, पहले आप ये बताइए कि ये जो आरोप लग रहा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, इस आरोप में कितना दम है? क्या ये केवल एक राजनीतिक मुद्दा है, या इनके ये जो आरोप लगा रहे हैं इसमें कुछ दम भी है? क्योंकि ये बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि आप 25 दिनों के अंदर में ये प्रोसेस को कंप्लीट कैसे करेंगे? बिल्कुल, देखिए ये सवाल बना हुआ है कि 25 दिनों का जो समय है क्या वह पर्याप्त है। हालांकि करीब 78,000 जो बीएलओ हैं, उनके आसपास बीएलओ अभी प्रतिनियुक्त हुए हैं और वो लोगों के घरों पर जा रहे हैं। साथ ही 20,000 के आसपास और बीएलओ की प्रतिनियुक्ति जो निर्वाचन आयोग है वह कर रहा है। कल मैं कुछ बीएलओस के साथ जो घर घर जा रहे थे उनके साथ मैं गया। करीब 15 से 20 मिनट का वक्त एक घर में लग रहा है और उनको पूरी प्रक्रिया समझाने में लोगों को वक्त लग रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास में तुरंत में दस्तावेज हैं, वो दस्तावेज दे पा रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी मिल रहे हैं जिनके पास वो दस्तावेज नहीं है जो 11 दस्तावेज बताए गए हैं। हालांकि अब उन्हें विकल्प के तौर पर राशन कार्ड और दूसरे विकल्प भी सुझाए जा रहे हैं। उनको ट्रेनिंग जो बीएलओ उसको दी गई है उसमें उनसे ये कहा गया है कि आप दूसरे दस्तावेज लेकर के भी संतुष्ट हो सकते हैं। फिलहाल 25 दिनों में सभी घरों तक पहुंचना जो है वो ऑफ रिकॉर्ड, अगर हम कुछ अधिकारियों से बात कर रहे हैं या फिर जो लोग कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व हैं उनसे बात कर रहे हैं, वो भी इस बात की चिंता जता रहे हैं कि 25 दिनों में कैसे पहुंचा जाएगा। हालांकि दावे और निस्तारण के लिए एक महीने का वक्त दिया गया है, जब 1 अगस्त को ड्राफ्ट रूल पब्लिश होगा। अगर मैं सोमू आपकी बात मानूं तो ये जो आरोप है जिसमें कि विपक्षी दल बोल रहे हैं कि ये आप प्रक्रिया पूरी ही नहीं कर सकते, ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है, तो इस आरोप में काफी दम नजर आ रहा है। और उनका ये भी कहना था कि अगर आपको ये प्रक्रिया करनी भी थी, मान लीजिए ये प्रक्रिया जरूरी भी है, तो लोकसभा चुनाव के बाद आप शुरू कर देते। चुनाव आयोग को ये अच्छे से पता था कि बिहार में नवंबर के आसपास में चुनाव होने हैं, तो इन्हें 1 साल, सवा साल का टाइम मिलता जिसमें ये प्रक्रिया को पूरी कर सकते थे। लेकिन इन्होंने इंतजार किया और अब चाह रहे हैं ये कि 1 महीने के अंदर में इसे, 25 दिन के अंदर इसे कर ले। तो यही आरोप तो वो विपक्ष लगा रहा है। इसका मतलब है उनके आरोप में कहीं ना कहीं सच्चाई है, दम है। फिलहाल जो तस्वीर नजर आ रही है उसमें ये लग रहा है कि विपक्ष के आरोपों में थोड़ा दम तो जरूर है, क्योंकि 25 दिनों में सभी लोग दस्तावेज जमा कर पाएंगे ये मुश्किल लग रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि निवास प्रमाण पत्र अगर आप बना लें, अब उसमें इतना बड़ा लोड अगर पड़ता है अंचल कार्यालयों में, तो क्या वो इतनी जल्दी डिस्पोज कर पाएंगे, सभी के आवासीय प्रमाण पत्र बना पाएंगे, यह भी सवाल बना हुआ है। साथ ही आज तेजस्वी यादव ने एक आर्टिकल भी लिखा है, इसमें उन्होंने कई आंकड़े जो है उसका हवाला देते हुए यह कहा है कि बिहार में करीब 25% जो अति पिछड़ी आबादी है उसी के पास जाति प्रमाण पत्र है और 20%
एससी अनुसूचित जाति एससी जिनके पास दस्तावेज हैं जाति के। तो ये आंकड़े भी जो है वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कितना मुश्किल ये प्रोसेस होने वाला है। हालांकि ये बार बार निर्वाचन आयोग कह रहा है कि आप दूसरे दस्तावेजों के जरिए भी बीएलओ से बात करके ईआरओ को अगर आप संतुष्ट कर देते हैं, मसलन जो आपके पास राशन कार्ड या फिर अन्य तरह के दस्तावेज हैं, तो भी आपका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा। लेकिन फिलहाल जो इन 11 दस्तावेजों की सूची है उसके जरिए पूरी प्रक्रिया जो है वो काफी मुश्किल नजर आ रही है। जी बिल्कुल। तो ये इलेक्शन कमीशन के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी कि सबको वो संतुष्ट कर पाए, और खासकर जो विपक्षी दल जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उन्हें संतुष्ट कर पाए। तो ये मामला बिहार में गर्माता जा रहा है और इसके ऊपर हम लगातार नजर बनाए रखेंगे और इसमें जो भी अपडेट होगा इस मामले में वो आपको देते रहेंगे। तो बिहार से फिलहाल इतना ही।